पहलगाम में आतंकियों के हमले में जनपद की बेटी का उजड़ा सुहाग। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में उस वक्त चीख पुकार गूंज उठी जब आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियों की बौछार कर दी और उन्हीं गोलियों में उजड़ गया फतेहपुर की बेटी का सुहाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला था, जहां आतंकी हमले में यूपी के फतेहपुर जनपद की नवविवाहिता सान्या का सुहाग उजड़ गया। खागा कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेश पांडे और उनकी बेटी सान्या पति शुभम द्विवेदी के साथ कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर शुभम द्विवेदी को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सान्या के चाचा अखिलेश पांडे ने बताया कि शादी 12 फरवरी को हुई थी और इस हमले में पूरा परिवार दहल उठा है। उन्होंने एनडी न्यूज से बातचीत में बताया कि बच्चे तो खुशियां मनाने गए थे, किसे पता था कि वहां धर्म के नाम पर मौत बांटी जा रही है। मेरी भतीजी की आंखों के सामने उसका पति मार दिया गया। बताया जा रहा है कि फतेहपुर और कानपुर से 2 परिवारों के 11 लोग पहलगाम घूमने गए थे। हादसे के अगले वाले दिन सभी की वापसी होनी थी, लेकिन लौटे तो मातम लेकर। एनडी न्यूज इस हमले की कड़ी निंदा करता है और केंद्र सरकार से अपील करता है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। हम शहीद शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। यूपी हेड नागेंद्र पांडे की रिपोर्ट। दोनों परिवारों के पास ये सूचना आई, अभी तो सब वहीं पर हैं, लेकिन हम कर चुके हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। शादी कब हुई थी? शादी 12 फरवरी को, अभी तो 2.25 महीने हो रहे हैं शादी हुई थी, और शादी के बाद घूमने का ही प्लान दोनों परिवारों ने बनाया था, उसी में गए थे। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि मौके पे वो स्वयं रहेंगे और इस तरीके की घटना को लेकर के उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कोई भी आतंकवादी बचने नहीं पाएगा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ये सोचा जाता था कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी हालात सुधरे हैं, लेकिन इस घटना ने बता दिया है कि अभी बहुत कुछ आवश्यकता है और बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। नहीं तो जो निर्दोष लोग हैं, जो घूमने के लिए गए थे, भारत का एक हिस्सा है, वहाँ पर ये स्थिति होगी कि आदमी जाने से डरेगा, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसको देखना पड़ेगा मोदी जी को भी, सरकार को। क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ रही है भारत को? अब मैं इस दुख की घड़ी में कोई बात ऐसी नहीं कह पाऊँगा, मुझे क्षमा करिएगा, बोलने की मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि दुख की घड़ी है, वो बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। बात सही कहते हैं। किस तरीके की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है? अब जैसी जानकारी मिली है उसमें ऑपरेशन चल रहा है, गृह मंत्री भी वहाँ पर है, प्रधानमंत्री जी भी पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई सख्त होगी और ऐसा पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी सरकार ऐसा कुछ करेगी। बॉडी कब तक आएगी? बॉडी आज रात तक आ जाएगी, आज रात तक सब पूरा परिवार भी आ जाएगा। परिवार के लोगों से कांटेक्ट में है? हाँ, कांटेक्ट में है, हम लोग वहीं पहुँच रहे हैं। कितने लोगों की मौत होने की सूचना? वहाँ मृत्यु जैसा कि समाचारों में तो 28 से 30 लोग आ रहे हैं, और क्योंकि हमारे परिवार में एक मृत्यु हुई है, तो मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं मालूम है। क्या नाम है? मैं अखिलेश पांडे हूँ।